नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए बहुत शानदार अवसर है। वैसे तो ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है बिहार में जो भर्तियां होती हैं उनमें। तो अदर स्टेट वालों के लिए भी हम बात करेंगे। हमने लो टाइटल से आपने देखा होगा, हम आईटीआई में अनुदेशक की यानी इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आती है, बहाली आता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पीटीएससी ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें दिए जाने वाले साल भर में दिए जाने वाले एग्जाम्स की डेट का कैलेंडर जारी किया। उसमें अनुदेशक की भर्ती का भी जिक्र किया है। खासतौर से इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के लिए तो नंबर ऑफ पोस्ट अलग से डिक्लेयर कर दी है। बाकी और जितने भी नो ट्रेड है उनके लिए कंबाइंड नंबर ऑफ पोस्ट बताई है। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या रहती है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहती है, आपको इसका पिछला पेपर कैसे मिल सकता है अनुदेशक का इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, वो भी हम आपको बताएंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप है बिहार से तो तैयारी शुरू कर दीजिए, नोटिफिकेशन आ रहा है। वैसे तो देखो, ऑल इंडिया से नो डाउट इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो बाकी जो डिटेल है वो तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। एक बार हम लोग ये देखते हैं कि कितने पद और कब तक उनकी नोटिफिकेशन की संभावना, जिस पर चर्चा की है। ठीक है, बीटीएससी का है ये और आज का ही है। ठीक है, बीटीएससी का जो अध्याचन मिलता है, जिनका विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ है, कि अद्यतन अद्यतन मतलब लेटेस्ट, नवीनतम, यानी वो जिनका विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है, उनकी क्या स्टेटस है, उनकी क्या स्थिति है। तो भैया तैयार हो जाइए, विज्ञापन जारी हुआ नहीं है तो कर देंगे। सबसे पहले देखो, मैं आपको दो जानकारी यहाँ पर दे देता। ठीक है, एक तो देखो ये रहा अनुदेशक, टोटल 9 पद। पद मतलब नंबर ऑफ सीट की बात नहीं हो रही है, वो पोस्ट की बात हो रही है। जैसे फीटर इंस्ट्रक्टर, टर्नर इंस्ट्रक्टर, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के अनुदेशक, यानी टोटल 9 तो यहाँ हो जाएंगे। और इनके लिए कितनी है, अगर यहाँ लाइन मिला आप देते हैं तो ये बनता है 474, 7 सॉरी 474, 474 सीट है जिसमें 9 है। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन का जो कि कंबाइंड रहेगा, ये अलग से जिक्र किया है अनुदेशक, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन का। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग 249, 249, ये है टोटल। यानी अगर कुल अनुदेशक पदों की हम लोग बात करें तो आपका ये जो पद बनेगा, ये आप मानकर चले 700 से ऊपर सीट है, यानी 700 से अधिक अनुदेशकों की भर्ती होने वाली है। कब होने वाली है, यहाँ देखो, ये जो दे रखा है ना यहाँ वाला, ये है संभावित विज्ञापन तिथि, टेंटेटिव एडवर्टीजमेंट डेट, यानी विज्ञापन हम कब जारी करने। तो फरवरी 2026 लिखा है, तो फरवरी के तो दिन ही कितने एक बचे हैं, मतलब अगले 5-7 दिन में आने वाला है इसका मतलब विज्ञापन। तो फिर क्यों हम देरी करें। क्यों, क्योंकि हमें पता लग गया पदों का कि इतने पद पर भर्ती आ रही है। बाकी चीजें तो वही रहेगी ना जो पिछली भर्ती में थी, जो 2023 में और 2024 में आपने एग्जाम दिए थे। तो उनका क्या सिनेरियो था वो भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। अब इसमें एक कंफ्यूजन है जो एडवर्टीजमेंट में ही होगा, वो है 50-50 जो पद आते हैं वो अलग से अनाउंस होंगे या इसी में है, मतलब बांट करके जब आएंगे तब कैसे गुरुजी 50-50। आईटीआई वालों के लिए रखते हैं 50% और डिग्री डिप्लोमा के लिए रखा जाता है 50%। देखो भाई, मैं जो है वो क्लियर पहले ही बता रहा हूँ, है ना। 249 पद, 250 पद यूं नहीं है कि अकेले आईटीआई होल्डर्स के लिए ही होंगे। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन एक बार सुन लो। ठीक है, तो ये है अपने लिए, बाकी और भी कहीं डिटेल कुछ है लेकिन उन पर मैं बाद में बात करूंगा। अभी आपको मैं थोड़ा सा इसका क्वालिफिकेशन का बता देता हूँ। ठीक है, देखो योग्यता के मामले में दो चीजें कंफर्म रहेगी। ठीक है, क्या क्या कंफर्म रहेगी, आपके पास एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्लस
सीआईटीएस होना चाहिए प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये है इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस। अब ये हर किसी के पास तो होगी नहीं, तो फिर आप अपना अगर क्वालिफ़िकेशन है ये है आपके पास तो भैया तैयारी एस्केलेटर दबा दीजिए, थोड़ी अच्छे से मेहनत करना, पिछला पेपर देख लेना। पिछला पेपर आपको कैसे मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। हमारे ऐप में वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर हमने आपको एक व्यवस्था प्रदान की है, जिसका नाम रखा है लाइफ टाइम मेंबरशिप। इसमें क्या होता है, एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, वैलिडिटी रहती है लाइफ टाइम, अनलिमिटेड वैलिडिटी। मिलता क्या है, हमारे भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, खास तौर से टेक्निकल के और विशेष तौर से आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, उनकी पीडीएफ्स इसमें मिलती है। तो जो बिहार अनुदेशक के पिछले 2 पेपर हुए थे, डिग्री डिप्लोमा का भी और आईटीआई का भी, इलेक्ट्रिशियन वाला इसमें मिल जाएगा। और भी बहुत पेपर है, खूब पेपर है इसमें। कम से कम 300 से भी ज़्यादा पीडीएफ्स है। इनसे क्या होता है, आपको नए-नए क्वेश्चंस पढ़ने को मिलते हैं। जैसे अभी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, है ना? बीएसपीएचसीएल में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो वो पीडीएफ्स भी इसमें है। और भी है, यूपीपीसीएल की भी है, और जीते राजस्थान इंस्ट्रक्टर का भी पेपर इसमें है, यूपी इंस्ट्रक्टर का पेपर भी है, तो वहाँ से इनको आप देख सकते हैं। पेपर पढ़े बिना आपकी बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि उससे आपको पता लगता है कि एग्ज़ाम जो है उसमें रहता क्या है, ठीक है? और एक ये स्पेशल बुक जो आपके इस अनुदेशक भर्ती में इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए दमदार क्वेश्चन देगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लेना। डेमो देखने के बाद ही ऑर्डर करना, बुक आपके एड्रेस पे आपके घर तक आ जाएगी। ये ऐप का इंटरफेस है, जैसे ऐप ओपन करेंगे तो बुक स्टोर सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे आपको ये दिख जाएगी। ले सकते हैं, हिंदी मीडियम का भी है, अगर इंग्लिश मीडियम का चाहिए तो क्वेरी करके लेना, इंग्लिश मीडियम का भी स्पेशल बुक आपको अलग से मिल जाए। मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ, मेन मुद्दा क्या था? क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो लाइक ज़रूर करना भाई, छोटे-छोटे अपडेट आप तक पहुँचाते हैं और वो भी सबसे पहले। चैनल को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर भी करो दोस्तों के साथ, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी भैया कर लें तैयारी साथ में। ये तो नहीं डर रहे हो कि वीडियो शेयर कर दूँगा तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, ये आपकी सोच है। नोटिफ़िकेशन आएगा तो पता तो सबको लगना ही है। प्लीज़ हमारे चैनल के थ्रू पता करवाइए उनको भी। अब मैं आता हूँ क्वालिफ़िकेशन। सबसे पहला कि अगर आपने डिग्री कर रखी है, यानी बीटेक कर रखा है, तो आपको सीआईटीएस तो चाहिए चाहिए, इसमें किसी को छूट नहीं है। लेकिन आपको एक्सपीरियंस में छूट है, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए बस, चलेगा। यानी 4 साल का डिग्री, सीआईटीएस और 1 ईयर का एक्सपीरियंस। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक आपने कर रखा है, तो फिर आपके पास पॉलिटेक्निक सीआईटीएस तो होना ही चाहिए, बट एक्सपीरियंस 2 ईयर का, 2 साल का। ध्यान रखना, एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन का होता है, यानी क्वालिफिकेशन का बाद का। और इसका सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, वो मैंने एक वीडियो आपको पहले से दिया हुआ है, प्लीज़ उसको भी देखना। उसमें ये पूरी डिटेल दी हुई मिलती है, क्या-क्या पॉइंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिखवाने हैं। कई बार बच्चों को पता ही नहीं होता, फिर वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैंने पूरा फॉर्मेट के साथ बताया कि ये चीज़ लिखवानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपने आईटीआई कर रखा है, तो आईटीआई के अतिरिक्त सीआईटीएस तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा 3 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है? तो ये रहेगी क्वालिफ़िकेशन। बताओ इतनी दूर की बात समझ। अब मैं बताता हूँ आपको ऐज, तो भाई बहुत ऐज देते हैं। ये जो डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिछले नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। नए नोटिफ़िकेशन में कोई चेंजेज़ आएगा तो वीडियो सूचना फिर देंगे। 18 से लेकर 37 वर्ष का ऐज रहेगा आपका। ये है अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए। इस कैटेगरी अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में हैं तो फिर वो आपको एज़ पर रिज़र्वेशन छूट, जो भी नियमानुसार मिलना है, वो मिल ही जाएगा। ओबीसी को 3 साल, एससी-एसटी को आई थिंक 5 साल, फिज़िकली हैंडिकैप्ड को अलग, वुमेन कैंडिडेट को अलग। बिहार में वुमेन को रिज़र्वेशन मिलता है, ये ध्यान, ठीक? अदर स्टेट वाले भर पाएँगे कि नहीं वो भी बताऊँ मैं? तो यहाँ पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो है, वो क्यूआर में फॉर्म भरेंगे और उनको सारे के सारे क्राइटेरिया अनरिज़र्व वाले फ़ॉलो करने, ठीक है? अनरिज़र्व की कट ऑफ, रिज़र्व की फ़ीस देनी है, अनरिज़र्व की जितनी सीटें हैं, उन हिसाब से आपको चलना है। 2 बड़ी बातें हो गई। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी चयन प्रक्रिया को लेकर। तो चयन प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है आपका एग्ज़ाम। तो मैं सीबीटी एग्ज़ाम का बता देता हूँ, बाकी कोई ज़्यादा नहीं, वगैरह वो कोई मोड़।
मेन आप सीबीटी मानकर। सीबीटी में आपका एक पेपर होगा, ठीक है ना? और इस पेपर में आपको 100 एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ठीक है? आई थिंक पिछले पेपर के हिसाब से 90 मिनट का समय था, थोड़ा और देख लेना भाई, टाइम में मैं श्योर नहीं हूँ। 120 मिनट का तो नहीं, कोई बात नहीं, 90 मिनट का ही आप टारगेट लेकर चलें। 100 क्वेश्चन थे, 90 मिनट का था और इसका 1/3 आई थिंक नेगेटिव मार्किंग। ये पेपर से आपको थोड़ा मिलान करवा देंगे हम, बाद में नोटिफ़िकेशन में भी बता देंगे 1/3 की 1/4 था, 1/4 है, ठीक है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहा था और ये जो 100 क्वेश्चन आए थे, इनमें मैं श्योर हूँ, चलो टाइम और नेगेटिव मार्किंग का भी देंगे तो भी इनमें मैं श्योर हूँ, 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के थे। यानी आपकी स्पेसिफिक ट्रेड से रिलेटेड थे, यानी जैसे आप इलेक्ट्रिशियन से हैं तो। अब इसके लिए आपका टेक्निकल डोमिनेटिंग होना चाहिए, दमदार होना चाहिए डिस्क्रिप्शन में। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए हम विश्वास, टेक्निकल में 1% भी कमी नहीं आने देंगे। ऐप में आइए, कोर्स ज्वाइन कीजिए, सुव्यवस्थित कंटेंट, एक-एक टॉपिक पर क्लास आपको मिलेगी। अगर आपका टेक्निकल कंप्लीट है, आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो भी 10% एक्स्ट्रा की गारंटी में आइए। और जो 20 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रहेंगे आपके नॉन टेक के। इसमें बिहार जीके मान लो मोस्टली तो वही इसमें शामिल था, ठीक है? तो ये रहेगा आपका टोटल जो एग्जाम का पैटर्न और सिनेरियो एक तरह से है। कुल मिलाकर के ये अच्छी खबर है कि भर्ती आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, तैयार हो जाइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आपके क्या विचार है, क्या अपडेट है, ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।